बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महविश निसार। ये सब खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी सूरत हाल को नोटिस केस में फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक फारूक एच नाइक की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम हवा में फैसले नहीं दे सकते। ऑपोजिशन ने जानबूझकर कौमी सलामती इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सियासी जमातों की राय का एहतराम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी आईनी हैसियत का जायजा लेना है। हम हवा में फैसले नहीं दे सकते। आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं। सियासी सूरत हाल खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक फारूक एच नाइक की इस्तदा मुस्तरद। समाअत कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। 5 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फुल कोर्ट की वजह से दीगर मुकदमात मुतासर होते हैं। गुज़िश्ता साल भी 10,000 मुकदमात का फैसला हुआ। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक से मुकालमा किया, अगर बेंच में मौजूद किसी जज पर एतराज़ है तो बताएं। अगर किसी को हम पर एतमाद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, हमें आप पर मुकम्मल एतमाद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग किस तरह गैर आईनी है ये बताएं। स्पीकर की तरफ से अरकान असम्बली को गद्दार करार देने की रूलिंग गैर कानूनी कैसे हुई? बाबर अवान ने कहा, इमरान खान का पैगाम है इलेक्शन में जाने के लिए हम तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, आप सियासी बात कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया, पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग की क्या अहमियत है? अपोजिशन ने जानबूझकर कौमी सलामती इजलास में शिरकत क्यों नहीं की? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रूल 28 के तहत रूलिंग सिर्फ स्पीकर दे सकता है। मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सियासी जमातों की राय का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूररस नताइज बरामद होंगे। क्या इमरान खान की अना अहम है या पाकिस्तान का आइन और सुप्रीम कोर्ट? अदलिया से हमारी दरख्वास्त है कि इमरान खान ने जो काम किया उसे रोका जाए। अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कहा, सियासी जमातें इस बात पर खुश नहीं होंगी कि गैर आइनी काम किया जाए। फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए जो अहम केस का फैसला सुनाए। ये भी बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने आइन तोड़कर अदम एतमाद का सिलसिला सबूताज करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म को अंदाजा नहीं है कि हुआ क्या। इमरान खान का ईगो इज मोर इम्पोर्टेंट और इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मोर इम्पोर्टेंट। आला अदलिया से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो इमरान खान ने ये काम किया है, आपके फैसले से मुल्क की किस्मत लिखा जाएगा। हम जैसे जमातें कभी इस बात पे खुश नहीं होंगे कि कोई गैर आईनी काम किया जाए। एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला सुना दे। वज़ीर आज़म ने अपनी अना की वजह से अदम एतमाद का जो सिलसिला है इसको आइन तोड़ के सैबोटाज करने की कोशिश की है, मगर वज़ीर आज़म को अंदाज़ा नहीं है कि हुआ क्या है और उसने खुद हमारा इस प्रेशर के नतीजे में बंदूक उठा के खुदकशी कर ली अपनी हुकूमत की। पाकिस्तान का नेशनल असम्बली में आला अदलिया और हम सब आईन पाकिस्तान को लागू नहीं कर सकते हैं तो बाकी पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अपोजिशन के वकील की फुल कोर्ट की सदा हैरान कुन है। अपोजिशन जिम्मेदारों ने बेंच पर एतराज़ की कोशिश की। अदलिया के एहतराम सामने रखते हुए जजिस पर एतमाद किया जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी कमेटी की मिनट्स मांगे तो दे देंगे। जैसे कि आपके इल्म में है कि कल 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान पर बेंच मुश्तमिल था और आज 5 रुकनी बेंच जो है वो केस को सुन रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस केस को जज साहबान पूरी तवज्जो से सुनना भी चाहते हैं और पूरी अहमियत भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जब अपोजिशन के जिम्मेदार लीडर्स ने बेंच पर इन अ वे एक एतराज़ उठाने की कोशिश की कि जी हमें फुल कोर्ट चाहिए,
जैसे कि रिवायत है कि चीफ जस्टिस साहब का पूरा अख्तियार है बेंच की तश्कील देना, उसकी नौयत के बारे में फैसला करना, ये चीफ जस्टिस का अख्तियार है। और मैं समझता हूँ कि उन्हें आला अदलिया पर एतमाद करना चाहिए। और अभी खबर आपको देंगे, निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस गुलजार के नाम पर एतमाद है या नहीं। वजीर आजम के तजवीज़ करदा नाम पर सदर ममलिकत तारिफ अलवी का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दूसरा खत लिखा गया है। सदर ममलिकत तारिफ अलवी की जानिब से शहबाज शरीफ को कि जो नाम निगरान वजीर आजम के लिए दिया गया है जस्टिस गुलजार का, उस पर आपको एतमाद है या नहीं। वजीर आजम ने ये नाम तजवीज़ किया था और अब इस नाम पर सदर ममलिकत तारिफ अलवी की जानिब से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को दूसरा खत लिखा गया है। सिद्दीक साजिद बोलमी उसके नुमाइंदा है, उनसे तफसीलात जानेंगे इस खबर की। जी सिद्दीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का खत मौसूल होने के बाद सदर आरिफ अलवी ने दूसरा खत लिखा है साबिक़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को, जिसमें शहबाज शरीफ को आगाह किया गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से जस्टिस गुलजार अहमद को बतौर निगरान वज़ीर आज़म तजवीज़ किया गया है। आपकी तरफ से अभी तक कोई नाम मौसूल नहीं हुआ, तो लिहाजा उन्होंने 6 अप्रैल तक का वक्त दिया है शहबाज शरीफ को और उनसे कहा है कि वो 6 अप्रैल तक ताकि दोनों नामों के ऊपर गौर हो, और अगर शहबाज शरीफ नाम नहीं भिजवाएंगे तो सदर ने कहा है कि फिर आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और वो फिर यही होगी कि फिर पार्लिमानी कमेटी में मामला भिजवा दिया जाएगा। क्योंकि अगर नाम 6 अप्रैल तक नहीं भेजा जाता तो पार्लिमानी कमेटी में मामला चला जाएगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रेड जोन के बाहर अफ्तार के बाद एहतजाज का ऐलान। आवाम के सवालात का बराह रास्त जवाब देते हुए कहा कि ज़मीर फरोशों के खिलाफ एहतजाज में खुद भी शिरकत करूँगा। MNAs को खरीद कर दूसरी हुकूमत बनाना जमहूरियत नहीं है। खरीदो फरोख्त और बैरूनी साजिश मिलाकर ये करना जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश है। इस तरह के हालात में आवाम को एहतजाज करना चाहिए। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है। ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियन, जिनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूँगा यहाँ इस्लामाबाद में। ये कहना कि इन खरीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है। ये सारी जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना है। तो इसके ऊपर अवाम को, मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मकामी होटल में मुनहरफीन की मौजूदगी पर शदीद एहतजाज किया। अराकीन के खिलाफ शदीद नारे लगाए। इस दौरान लीगी कारकुनान भी पहुंच गए और दोनों के दरमियान शदीद नारेबाजी की गई। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल में किया। वज़ीर आज़म की कॉल के बाद PTI कारकुनान का एहतजाज। लाहौर के मकामी होटल में मुनहरफीन की मौजूदगी पर भरपूर एहतजाज किया गया। कारकुनान होटल के बाहर जमा हो गए, मुनहरफ अराकीन के खिलाफ नारे लगाए। सादिया सुहेल राना की क़यादत में कारकुनों ने पार्टी नगमे और तराने भी लगा रखे थे। मुनहरफीन की जानिब से अराकीन भी सामने आ गए। सूरत हाल खराब हुई तो पुलिस नफरी पहुँच गई। PTI कारकुनान को पीछे धकेल दिया। गुलबर्ग मेन रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। आम इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप किसको सौंपा जाए, मुल्की बागडोर कौन संभालेगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखकर निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। वजीर आजम इमरान खान ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ किया। शहबाज शरीफ ने मामले पर खामोश। आम इंतखाबात किसकी निगरानी में होंगे, 90 रोज तक सेटअप का जिम्मेदार कौन होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कुर्रा साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के नाम निकाल दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने तस्दीक करते हुए बताया, निगरान वजीर आजम के लिए 2 नाम दे दिए हैं। उम्मीद है 7 रोज में नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। अपोजिशन इलेक्शन से राय फरार चाहती है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं।
अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वजीर आजम के लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने निगरां वजीर आजम के तकर्रुर के लिए मुशावरती अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। कहते हैं सदर मुमलिकत इमरान खान और डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की है, आइन शिकन सदर के खत का जवाब कैसे दूं। शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी ने साजिशी जहन के साथ आइन तोड़ा, पूरे पाकिस्तान की गली मोहल्लों में एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब अगर 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में चला जाएगा। कप्तान ने मुखालिफ खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भांप ली। अपने स्क्वाड की सदारत करते हुए कहा ऑपोजिशन चाल से शिकस्त खोरदा नजर आ रही है, ये लोग अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कप्तान ने मुखालिफ खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज भांप ली है। गिराने वाले अब हुकूमत की बहाली चाहते हैं, हमारे मुकाबले के काबिल नहीं रहे। कप्तान ने सियासी मुखालफिन की चाल ढाल भांप ली, कहा अपोजिशन अब शिकस्त खोरदा हो गई है। PTI कोर कमेटी इजलास की सदारत करते हुए इमरान खान ने कहा अपोजिशन इक़्तिदार में आकर अपने केसेस और नैब खत्म करना चाहते हैं, हमें हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान का मुफाद अजीज है। वजीर आजम ने साथियों को इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने की हिदायत करते हुए उस्मान बुज़दार की खिदमात को भी सराहा। इमरान खान ने कहा आलमी साजिश को नाकाम बनाने पर अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।